हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है दूसरा लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में दूसरा लेक्चर। तो आज देखेंगे कि दूसरा टॉपिक जो है मैथ्स में, यहाँ ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन यानी हिंदी होता है इसका सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दूसरा नंबर टॉपिक है। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? तो बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है क्या हो, यानी न्यूमरेटर जो हो क्या हो, बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। ध्यान देना है। जैसे n जो है हमेशा इसमें बड़ा होता है d से। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें तो 4/3, 9/7 और 113/91। these are इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सभी जो हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इससे पहले जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखे थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी जिसका न्यूमरेटर क्या होता था छोटा, डिनोमिनेटर क्या होता था बड़ा, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। लेकिन ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका कंसेप्ट क्या है देखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 4 + 5/2, यानी सबसे पहले हम लोगों को चेकआउट करना होगा बाबू कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। यानी ऊपर में न्यूमरेटर यहाँ देखिए बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसको हम लोग अब बनाते कैसे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है बनाने का। तो इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं, यानी इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 से जब हम 5 में डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 15/2। और यहाँ पर बाबू जो भी डिजिट आए, कुछ भी आए, यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बड़ा से बड़ा कितना बड़ा डिजिट है यहाँ पे, इसको जो है हम लोग टोटल में ऐड करते हैं, यानी 4 में ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल 1/2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल में वैसे ही लिख देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 87 + 93/12। तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो यहाँ देखने के बाद हमको मालूम चल रहा है कि इसका न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपका होगा, इसको बाबू हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे सबसे पहले, यानी इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो जब इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 × 7 = 84 पूर्णांक 84 में और कितना जोड़िएगा तो 9, यानी यहाँ 9 होगा और नीचे 12 होगा। इसको तोड़ के देख लीजिए, 12 × 7 = 84 या 9 93/12 आ जाएगा। तो उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 7 को यहाँ पे जो भी डिजिट हो इसको टोटल डिजिट में हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करेंगे। तो 7 को 87 में जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 94, यानी 94 इंटीग्रल 9/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बड़ा से बड़ा ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, सब में कंसेप्ट एक ही तरह वैलिड होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 183 + 90/11, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप चेकआउट करिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है बाबू। तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे, यानी इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 11/8 = 88, 88 या 2 90। तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे चला आएगा। और यहाँ पर जो भी डिजिट हो, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी डिजिट हो, यानी ये 8 को टोटल में हम लोग ऐड करेंगे। यानी 183 में 8 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 191 पूर्णांक जो बच गया शेष यानी 2/11
इसको सेम लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि वाकई में क्या ये कंसेप्ट वैलिड है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग नीचे स्लाइड को नीचे करते हैं। तो जैसे ही एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको कि नॉर्मल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन कि 8 + 7/2, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग शॉर्टकट तरीका से, पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। यानी 2 3 जा 6, यहाँ 1/2, यहाँ पे जो भी डिजिट आता है इसको टोटल में हम लोग ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 इंटीग्रल 1/2। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सिंपल साधारण मेथड से क्या ये प्रूफ हो रहा है, इतना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 8 2 जा 16 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो ये 23/2 होगा। अभी भी ये आंसर नहीं आया, हम लोग 2 से डिवाइड लाएंगे 23 में, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 3 2 1 जा 2 फिर जाएगा, यहाँ 1 होगा। यानी 11 पूर्णांक जिससे हम लोग भाग लगा, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, आज जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो यह 11/1/2। देखिए यहाँ आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो देखिए कितना मस्त कंसेप्ट है। अगर ये आप जानिएगा तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम सेकेंडों में डील कर लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बार बार आप क्या करिए, रिवीजन करिए, तब जाके आपको ये कंसेप्ट माइंड में अटैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, हम लोग क्या क्या देखें, तो पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, उसके बाद हम लोग क्या देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, और ये सारा हम लोग एडिशन देख रहे हैं। क्या, एडिशन यानी जोड़ हम लोग सीख रहे हैं। क्या जो सीख रहे हैं, जोड़। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सब्ट्रैक्शन, ध्यान देना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, आप ध्यान से देखना है, यानी घटाव का नियम। तो अब आपको बताने की ये जरूरत नहीं है कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देते हैं आपको कि 923 और -128/141, इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताना है। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट तरीका से ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको ये केयर करना होगा कि इस सब्ट्रैक्शन में ये चेकआउट करिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। 128/141, एंड न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, हम लोगों का बड़ा है। यानी अंश हम लोगों का क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम लोग जोड़ में सीखे थे, एडिशन में सीखे थे, उसी प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, छोटा, नीचे है बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी घटाव का प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहला काम बाबू हम लोग ये करते हैं कि यहाँ जो आप डिजिट देख रहे हैं 923, यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, इसमें से आपको 1 रुपया घटाना है। कोई भी डिजिट हो, कितना घटाना है बाबू, 1 रुपया घटाना है। तो जब 1 रुपया घटाइएगा, 923 में से 1 रुपया घटाइएगा, तो ये हमारा होगा 922 रुपया, अब पूर्णांक। और घटा में एक चीज हमेशा याद रखना है, जो आप ये फ्रैक्शन में देख रहे हैं, यानी 128/141 है, इसको हमेशा निचला में से ऊपरला को घटाना है। क्या, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में से घटाना है, और जितना आएगा यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे, अंश बनाएंगे उसको। क्या क्या बोले अभी हम, आपको हमेशा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, अंश बनाएंगे उसको। तो देखिए घटाइए, 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 13 बचेगा, 1 1 कट जाएगा, और यहाँ पे जो 141 है उसी तरह लिख देंगे। देखिए कितना मस्त कंसेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, ध्यान दीजिए, एक और बताते हैं हम क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इससे नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे 8 - 13/1
3। तो देखिए, सॉरी, ये 1 मिनट, इसको मिटाते हैं हम लोग, ये दूसरा है, इसको बताएंगे बाद में। 8 माइनस 13, 1 मिनट, 8 माइनस 13 अपॉन 17, यहां ध्यान देना है। तो ये देखिए 8 माइनस 13 अपॉन 17, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी घटाव अगर आप देखें, सब्ट्रैक्शन देखें, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि 8 में से 1 को ही घटाना है, 1 रुपया ही घटाना है 8 में से। जब 1 रुपया 8 में से घटाइएगा तो ये 7 रुपीज बढ़ जाएगा। अब पूर्णांक घटाव में हमेशा याद रखना, ये जो 13/17 है, 13/17, ये 17 में से 13 को घटाना है, यानी ये आपका बच जाएगा 4/17। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। अभी और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं स्लाइड को नीचे, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि 1728 और माइनस 102/193, ध्यान देना है। तो यहां देखिए न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमेशा याद रखना है, यहां पर जो भी डिजिट हो उसमें से 1 ही रुपया घटाना है। और जब 1 रुपया माइनस करिएगा तो ये बचेगा कितना? 1727 रुपया। अब पूर्णांक, यहां पर जो डिजिट हम लोग लिखते हैं, यहां पर निचला में से ऊपरला घटा के यहां लिखते हैं। तो चलिए घटाइए, 1 और यहां होगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे है उसको सेम लिख देते हैं, इतना ही आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। और भी क्वेश्चन देखिए, तो ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको प्रूफ करके चेक करते हैं कि क्या ये जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं, क्या ये वैलिड है, क्या ये सही है। जैसे 4 माइनस 5/3, सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ हम 8 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका कंसेप्ट अलग होता है। मिटा के हम लोग फिर लिखते हैं 8/13। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम लोग इस टोटल में से 1 रुपये घटाते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या होगा? 3 पूर्णांक यहाँ 5/13 आंसर हुआ। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सही है। तो 4 यहाँ 1 और 13 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 13 का 52 होगा, अब माइनस 13 से 13 कट जाएगा 8। अब देखिए घटा कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 44/13। अभी भी आंसर नहीं है, 13 से हम लोग भाग लाएंगे 44 में, तो ये क्या हो जाएगा? 13 39, ये 5 रिमाइंडर होगा, तो इसको पूर्णांक बदल लीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। तो देखिए ये कंसेप्ट अगर वैलिड है, हम लोग ऐसे थोड़ी बनाएंगे एग्जाम में, हम लोग शॉर्टकट तरीका को सीखेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बाबू इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको हर एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं। अभी और भी हम लोग सब्ट्रैक्शन में घटाव सीखेंगे, और भी हम लोग क्वेश्चन इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा टाइप हम बताने वाले हैं। आप केयरफुली होकर ओनली देखिए और इसको बार बार रिवीजन करिए। चलिए अब और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग देखे कि इन प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग देख लिए सब्ट्रैक्शन में। अब हम लोग देखने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं कि जैसे 46 माइनस 50/7। तो सबसे पहले आप चेकआउट करिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ न्यूमरेटर क्या है? बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा हुआ। उसमें क्या था? उसमें न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। अब इसको बनाने के लिए कौन सा हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम आपको पूर्णांक तोड़ना है। क्या करना है? इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 749, ध्यान देना है, इसको कैंसिल करते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे, 749 1 50/7। तो या अब उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको पूर्णांक तोड़ना है। तो पूर्णांक तोड़ दिए। पूर्णांक तोड़ने के बाद में
यहां पर ही जो भी डिजिट होगा उसमें आपको 1 जोड़ना है, 1 रुपया जोड़ना है। सब 1 ही रुपया पर खेला है, बस ध्यान दीजिए। इसमें 1 रुपया हम लोग जोड़ेंगे तो 1 रुपया जोड़ेंगे तो 7 1 रुपया जोड़िएगा तो 8 रुपया हो जाएगा। और ये 8 रुपया को इस टोटल में से घटाइएगा 46 रुपया में से। तो जब घटाइएगा 46 रुपया में से 8 रुपया तो कितना रुपया बचेगा बाबू? 38 रुपया बचेगा। 38 रुपये में 8 रुपया जोड़िएगा तो 46 रुपया हो जाएगा। अब पूर्णांक यहाँ देखिए, अब क्या बचा? 1/7। तो 1/7 में क्या प्रोसेस है, क्या कंसेप्ट है, ध्यान समझिए। हमेशा घटाव के नियम में निचला में से उपरला को घटाते हैं, यानी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाते हैं। तो 7 रुपया में से 1 रुपया घट जाएगा बाबू, तो ये बच जाएगा हमारा 6 रुपया। 6/8